नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज हम बात करने वाले हैं राहुल गांधी के उस बयान की जो राहुल गांधी के भोपाल से जाने के बाद भी लगातार सियासत के केंद्र में बना हुआ है। एक ऐसा बयान जिसके बाद से भोपाल से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। ये एक ऐसा बयान था जो कि हाल ही में लिए गए कुछ फैसलों को लेकर बतौर कटाक्ष राहुल गांधी ने भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कहा था। लेकिन अब वो बयान जिस तरीके से पूरी सियासत पे हावी है, पिछले 3 दिनों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता इस बयान को लेकर कांग्रेस पे बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी लगातार पलटवार हो रहा है। लेकिन उस बयान के पीछे के मायने क्या थे? क्यों उस शब्द को लेकर के सरेंडर, इस शब्द को लेकर के इतना बवाल मचा हुआ है? इसी पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ आज इस चर्चा में एमपी फाइल्स में मौजूद हैं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव कुणाल चौधरी, पूर्व विधायक भी रह चुके हैं। और कुणाल जी, आप भी यहां थे, आपने भी वो बयान देखा, सुना, तो क्या गलत है जिसकी वजह से भाजपा के तमाम नेता जो हैं चढ़े बैठे हुए हैं कांग्रेस के ऊपर? लगातार बयानबाजी हो रही है, भोपाल से लेके दिल्ली तक। बकायदा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है भाजपा के वो भी सामने आकर के बयान दे रहे हैं। देखिए, जब चिड़चिड़ाहट जो होने लगती है, जब सत्य सामने आता है, तो जब इंसान उसको सही रूप से कटर नहीं कर पाता तो चिड़चिड़ाहट के रूप में देखा। और जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है कि राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, ये सारी सुबह सुबह की बात है कि मतलब सुबह की बात को ये रात कहने लगते हैं कि रात की रात है। यही काम इस देश के अंदर हुआ। हमारे यहाँ पे आतंकवादी हमला हुआ, बहनों के सिंदूर उजाड़ दिए गए, और जिस देश ने इस तरह की नापाक हरकत करी, हमारी सेना ने उनकी गिरबान को गिरफ्त में कर लिया 10 तारीख के दिन। और जिस तरीके से एक विदेशी आदमी जो अपने आप को इस विश्व का सबसे बड़ा मुखिया कहने का काम करते हैं, ट्रंप आते हैं और कहते हैं कि सरेंडर हो जाओ। ये सरेंडर नहीं है तो क्या है? या फिर स्पष्ट करे देश की सरकार कि किसके दबाव में सीज फायर करा गया जिस दिन 300 किलोमीटर अंदर तक उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल हमारे यहां डाली, उसको हमारे सिस्टम ने नेस्ता नाबूद किया। पूरे देश की सेना तैयार बैठी थी, पूरा देश तैयार बैठा था, पक्ष विपक्ष तैयार था कि इस बार सीधा फैसला उसके ऊपर हो जाए। जो हमारी बहनों के सिंदूर को जिन्होंने उजाड़ा है उनको उजाड़ने का काम करे। पर एक तरफ विदेश मंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमें आग्रह किया था। क्या हमारी बहनों के सिंदूर को उजाड़ने वालों के आग्रह को हमने सुना? या फिर 15 बार इस देश विश्व के अंदर जो ट्रंप है वो 15 बार कम से कम कई जगह पे कह चुके हैं कि ये मैंने फोन पे व्यापार की धमकी देके इस युद्ध को रोका। ये इस पे भी आपत्ति थी? नहीं, इस पे आपत्ति भी थी ना कि अगर सीजफायर का ऐलान होना था या युद्ध रुकने का या फिर ये हमले रोकने की बात होनी थी, तो सीधे ये ट्रंप की तरफ से जानकारी क्यों आई? ये भी तो कांग्रेस एक मुखिया अपने आप से कैसे कर सकता है? हमारी बहनों के सुहाग उजड़े, उनके बदले अभी तक पूरे नहीं हुए थे। उन लोगों को पाकिस्तान को सबक अभी तक नहीं पूरा हम सिखा। उससे पहले कैसे सीज फायर की घोषणा अमेरिका ने करने का काम करा? और अमेरिका रोज इस व्यापार की बात करता है, तो बताए इस देश को कि कौन सा ऐसा व्यापार था जिसके कारण सरेंडर करना पड़ा। इस माताएं बहनों के सिंदूर को सरेंडर करना पड़ा। जो सेना ने पूरी गिरेबान पाकिस्तान की पकड़ रखी थी उसको वापस छुड़वाने का काम करना पड़ा। ये बताने का काम करे कि ये बताने की जगह इधर उधर की बात करते कि राहुल जी, अरे फोन ट्रंप कह रहा है कि मैंने फोन करा, मैंने धमकी दी, मैंने बात करी, तो ट्रंप का जवाब दे, राहुल गांधी जी का जवाब नहीं दे, ट्रंप का जवाब दे। अभी कल तो यहां पे रूसी राष्ट्रपति ने कह दिया कि मेरी बात हुई ट्रंप से, उनके कहने पर इन्होंने कहा रशिया तो हमारा पुराना स्वाभाविक फ्रेंड है। आज वो भी वही बात कह रहा है। तो जाके इन बयानों का प्रतिकार राष्ट्रीय मंच के ऊपर करे कि अगर ये बातें नहीं है तो सीधे सीधे उनको जवाब देने का काम करे ना कि हमने कोई सरेंडर नहीं करा, हमने मानवीयता कर रही है, तो ये बातें करने का काम करे। एक तरफ विदेश मंत्री पाकिस्तान के आग्रह की बात करते हैं, दूसरी तरफ ट्रंप रोज कहता है सीज फायर की घोषणा अमेरिकी ट्रंप करता है और उसके बाद कहते हैं कि हम सरेंडर नहीं करें। ये सीधी बात है कि क्या इन बेपनाह अंधेरों को हम सुबह कैसे कहें? इन अंधेरों के हम अंधे तमाशबीन
नहीं है। राहुल गांधी जी इस देश की उस नब्ज की बात कर रहे हैं, इस देश के आम नागरिक के दिल की बात कर रहे हैं, और उस बात से इनको इतनी मिर्ची लग रही है, इतनी चिड़चिड़ाहट हो रही है कि नीचे से लेके ऊपर तक के नेता बयान दे रहे हैं। अरे इतना बयान देना है तो ट्रंप को जवाब क्यों नहीं देते? इनकी कंगना रनावत ने एक दिन ट्वीट कर दिया था, तो फिर लिख के ट्वीट करके डिलीट करना पड़ा, और ट्वीट किया। जो एक सांसद है वो अनुशासन है ना, वो तो पार्टी का उनकी। ये अनुशासन है। ट्रंप के ऊपर बात करना अनुशासन हो गया। मतलब इस देश की अध्यक्ष की बात सुनना तो अनुशासन। देश की अस्मिता के ऊपर, देश की राष्ट्रीयता के ऊपर, देश की संप्रभुता के ऊपर क्या अमेरिकी राष्ट्रपति इतना बड़ा हो गया? पहले भी हमारे पे कई बार दबाव, जब हम जिन परिस्थितियों के अंदर थे, इंदिरा गांधी जी के ऊपर निक्सन ने दबाव डाला था, निक्सन के पसीने छोड़ गए, बोले छठा बेड़ा भेज दिया तो छठा भेजो या 10वां भेजो। पर जिस तरीके से पाकिस्तान को सबक सिखाया था, इतिहास लोगों कई बनाते हैं, उन्होंने विश्व का भूगोल बिगाड़ दिया था और नए देश का उदय कर दिया था। ये देश ना झुका है ना झुकेगा, और क्यों इन्होंने सीज फायर कराया, क्यों इन्होंने ट्रंप के आगे घुटने टोके, क्यों इन्होंने सरेंडर करा, इस बात का जवाब आज नहीं तो कल देना नहीं तो कांग्रेस पार्टी को ट्रंप पे ज्यादा भरोसा है, या फिर देश की तरफ से जो विदेश सचिव सामने आकर के उन्होंने जब ये कहा था कि पाकिस्तान ने हमें फोन किया, आग्रह किया, उसके बाद हमने रोका, तो भरोसा किस पे है कांग्रेस को? ये भी तो बड़ा सवाल है। पे ही नहीं है। आज की तारीख में कांग्रेस को के लिए ट्रंप इतने ज्यादा विश्वास पात्र कैसे हो गए? किस बात की विश्वास पात्र? 11 बार दिया, 15 बार बयान दिया, देश की सत्ता और सरकार बैठे जो रोज उनके गलबैया करते हैं, माय फ्रेंड ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, जिसने हमारे पे कितना टैक्स लगाया, अभी वहां पे आईफोन बनते थे, उन कंपनियों को धमकी दी कि भारत के ऊपर, ये इनके बहुत स्वाभाविक फ्रेंड है। और इनका खास दोस्त अगर ये रोज कह रहा, सीधी घोषणा करी, जिस दिन 300 किलोमीटर तक बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी, उसी दिन शाम को घोषणा करी। 10 मई को जिस दिन पूरी तरीके से पंजे के अंदर शिकार को पकड़ लिया था, पाकिस्तान के टुकड़ों की स्थिति हो गई थी, उस दिन जाके सीज फायर कराने का काम करा। एक फोन आया, एक बात करी, और ये हम नहीं कह रहे, रोज ट्रंप कहने का काम करा। और क्या पाकिस्तान के आग्रह सुनने के लिए थे? जब उन्होंने हमारी बेटियों के अगर सिंदूर को उजाड़ा, तब तो उस पाकिस्तान ने नहीं पूछा। और अगर इस देश की सरकार और विदेश मंत्री अगर ये कहता, अगर ये बात सही है, तो टेरर और टॉक एक साथ कैसे चल रही हो? वो टेरर भी करेंगे, हमसे बात करके सीज फायर भी कराएंगे। ये तो और बड़ी दुर्भाग्य की बात है। अगर ऐसी सत्ता और सरकार चल रही है, तो ऐसी सरकार को एक पल रहने का अधिकार नहीं। ऐसे विदेश मंत्री, ऐसे देश की सरकार को पहली फुर्सत में निकल जाना चाहिए कि जिन्होंने हम पे आतंकवादी हमला किया, उससे बात कैसे करी, उसकी बात को मानने का काम क्यों करा, ये स्पष्ट करना चाहिए ना इनको। किस पे ये जो राहुल जी पे हमला कर रहे हैं, ये इनके देश, इनके वे उसके ऊपर, मंत्री के ऊपर स्थित करें कि विदेश मंत्री की विदेश नीतियां क्या थी। आज कौन सा देश विश्व का भारत के साथ खड़ा हो गया? स्वाभाविक फ्रेंड रशिया तक हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, जो विश्व के अंदर बड़ी साख भारत की थी। उस साख को खत्म करने का काम इस देश के अंदर सत्ता और सरकार कर रही है। इस देश की सेना के पीछे खड़े होकर राजनीति करना बंद करें। बीजेपी के नेता कहते हैं सेना का अपमान, इनके उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि सेना घुटनों पर रहती है मोदी जी के। इनका एक मंत्री कहता है कि हमारी बहन को आतंकवादियों की बहन बताता है, जिस तरीके से जिसने इस देश की सेना और जान सम्मान का मान रखा और जिसने उस ऑपरेशन को वो दिया, इनको वापस रख के, इनको एक भी बार हटाया नहीं। इनकी बातें अपमान नहीं लगती, इनको ये बातें अपमान नहीं लगती। अपमान सेना का बीजेपी रोज करती है, और रोज सेना के पीछे जो राजनीति करती है। सेना सम्मानित है और देश के हर नागरिक को उनके ऊपर गर्व है, उन्होंने जो सबक सिखाया। पर यह सरकार पूरी तरीके से सरेंडर है। आपने कहा कि भाजपा सेना का अपमान करती है, लेकिन अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कोर्ट ने आप ही के सबसे बड़े नेता को फटकार लगा दी कि अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब सेना का अपमान नहीं हो सकता। राहुल गांधी को लेकर के प्रयागराज हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट रूप से कहा, उनके पुराने बयान को लेकर के जो उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान दिए थे। तो ऐसे में तो भाजपा यही कह रही है कि वो नहीं कह रही, अब तो कोर्ट कह रहा है कि राहुल गांधी अपमान करते हैं सेना का। वो परिवार जो सेना के मान सम्मान के साथ हमेशा खड़ा, इस देश के लिए शहादतें देने का काम को क्यों बोलना पड़ा? क्यों बोल रहे, क्या बयान दिया है, कौन सी ऐसी कोई बयान ही नहीं दिया। सीधी बात है, इनके ऊपर नहीं आते। ये जो लोग रोज अपमान कर रहे हैं, बीजेपी रोज अपमान कर रही है, रोज सरेंडर कर रही है, उस सेना पे राजनीति कर रही है। चलिए, सरेंडर मतलब एक ऐसा शब्द जो अब मुझे लगता है कि अगले लोकसभा चुनाव या विधानसभा चुनाव से पहले एक बड़ा हथियार कम से कम आप लोगों के लिए बनने वाला है। हथियार नहीं, इस देश पिछले चुनाव में भी शर्मसार करने वाली परिस्थितियां हैं।
विश्व के किसी देश में इतनी हिम्मत कैसे हुई कि हमारी बेटियों के सिंदूर पर सीधा जवाब इनको देना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा व्यापार था जो हमारी बहनों के सिंदूर से ज्यादा महत्वपूर्ण था, ऐसा कौन सा व्यापार था जिसने हमारी देश की सेना को पीछे लाने के लिए इस सरकार की इच्छा शक्ति को पीछे करने का काम किया। ये देश जानना चाहता है कि सिंदूर पे राजनीति तो बहुत कर रहा हो और सिंदूर के नाम पे व्यापार करने का काम कर दिया। उस बेटियों को, उन आतंकवादियों को आज तक पकड़ा है, वो आतंकवादी आए कैसे, किसी की तो जवाबदारी होगी, किसी की जवाबदेही होगी, जवाबदेही कब तय होगी, ये बात हमेशा रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल जी इस चर्चा में जुड़ने के लिए एमपी फाइल्स में। तो जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा यहां थमता हुआ तो कम से कम नहीं दिख रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ इस शब्द पर आपत्ति जता रही है तो दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने ये शब्द अगर इस्तेमाल किया है तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है, और वो वजह कांग्रेस का हर नेता इस समय हर जगह सार्वजनिक मंच पर भी गिना रहा है, निजी तौर पर मिलकर भी गिना रहा है और साफ कर दिया है कि अब ये सरकार को साफ करना है कि डोनाल्ड ट्रंप जो लगातार बातें कर रहे हैं अमेरिका में बैठ करके, वो डोनाल्ड ट्रंप जो कि चुनाव से पहले भारत आते हैं, अहमदाबाद में उनका भव्य कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री उन्हें अपना दोस्त बताते हैं, भारत का दोस्त बताते हैं। अब अमेरिका में बैठ के भारत का वही दोस्त अगर ये बार बार कह रहा है कि उसने युद्ध विराम करवाया, उसने भारत और पाकिस्तान के बीच तनातनी को खत्म करवाया ऑपरेशन सिंदूर के साथ ही, तो फिर इसका जवाब तो सरकार को भी देना होगा। लेकिन कांग्रेस ने इसे एक बड़ा मुद्दा बना लिया और जाहिर सी बात है फिलहाल ये सरेंडर पे जो लड़ाई है वो यहां थमती तो कदापि नहीं दिखती। एमपी फाइल्स में इस हफ्ते के लिए इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे आपके साथ एक नए मुद्दे और एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।